इस ट्रेंड एंड नीच पर लास्ट मंथ में हमने 3 चैनल मोनेटाइज किए हैं और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वही एग्जैक्ट स्ट्रैटेजीज एंड प्रॉम्प्ट्स शेयर करने लगा हूं। वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई भी स्टेप आप लोग मिस ना कर सकें। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, टाइटल जनरेट करवानी। तो टाइटल जनरेट करने के लिए आप ये वाला चैनल आप ओपन कर लें और इस चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं कि इसकी जो ओल्डेस्ट वीडियो है वो 1 मंथ पहले है और आप अगर इसकी पॉपुलर वीडियोस देखें तो 1.6 एंड 1.1 मिलियन व्यूज़ जो कि हैं, ये जो कि है आजकल ये न्यूज़ जो कि है बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसकी पॉपुलर वीडियोस में जाना है और पॉपुलर वीडियो के जितने भी टाइटल्स हैं आपने ये कॉपी कर लेने। कॉपी करने के बाद आपने इनको चैट जीपीटी ओपन करनी है। चैट जीपीटी में आपने लिखना है राइट 10 यूनिक टाइटल इन द सेम थीम एज द टाइटल आई गेव यू। और ये जितने भी टाइटल्स आप लोगों ने 8-10 कॉपी किए हुए हैं आपने पेस्ट करके इंटर प्रेस करना है। चैट जीपीटी आपको इस थीम में यूनिक टाइटल जो कि है वो लिख के दे देगा। अब आपके पास टाइटल जनरेशन का अमल जो कि है वो कंप्लीट हो चुका है। आपके पास ये टाइटल्स आ गए हैं। आप 10 भी कह सकते हैं, 20 भी कह सकते हैं, जितने भी टाइटल लिखवाना चाहें। इनमें से जो आपको टाइटल अच्छा लगता है वो आप स्टोरी के लिए आपने सेव कर लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है आप लोगों को ये प्रॉम्प्ट्स जो कि इसकी डॉक फाइल मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें सबसे पहले जो आप लोगों को नज़र आ रहा है वो है स्टोरी प्रॉम्प्ट। आपने ये स्टोरी प्रॉम्प्ट कॉपी करना है इस डॉक फाइल से, ठीक है। और इस प्रॉम्प्ट को आप लोगों ने ले जाना है चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी में आप लोगों ने इसको पेस्ट कर देना है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले आप लोगों ने देखना है ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा टाइटल एंड पेस्ट टाइटल हियर। जो टाइटल्स आप लोगों ने ऊपर लिखवाए हैं उनमें से जिस टाइटल के ऊपर आप लोग वीडियो बनवाना चाहते हैं उस टाइटल को यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। टाइटल पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इसको कुछ नहीं कहना। यहाँ पे कुछ आपको नज़र आ रहा है रूटीन प्रोसेस। अब ये रूटीन प्रोसेस क्या है, आप ये जो कंपेटिटर है इसके 2-4 वीडियोस को आप देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि इन वीडियोस में हो क्या रहा है। बेसिकली इन वीडियोस में होता क्या है, इसमें कुछ रूटीन प्रोसेस होते हैं, ठीक है। जिस तरह ये ओल्ड वुमेन है, ये चाय बना रही है, ये खाना बना रही है, और इसके अलावा एक थ्रेड होता है, ठीक है, जिसमें ये पॉपुलर जो वीडियो है, इसमें जो पॉपुलर वीडियो है इसमें स्पैरियन टाइगर्स आपको नज़र आ रही हैं, कुछ में आप लोगों को स्नैक्स नज़र आ रही हैं। तो करना क्या है, इसमें कुछ थ्रेड होता है जो व्यूअर्स को शौक रखता है कि ये इस ओल्ड वुमेन के ऊपर ये अभी हमला करने वाले, तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो आपने करना क्या है कि इसमें कुछ रूटीन प्रोसेस जो कि है आप कहेंगे कि ये जो ओल्ड वुमेन है ये रूटीन प्रोसेस कौन कौन से करे। यहाँ से सबसे पहले आप लोगों ने नंबर ऑफ रूटीन प्रोसेस यहाँ पे एंटर करने हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि 3 रूटीन प्रोसेस करें इस वीडियो के अंदर, तो आपने यहाँ पे 3 लिख देना है। उसके बाद आप कहते हैं कि वो जो 3 प्रोसेस हैं वो 3 प्रोसेस कौन कौन से होने चाहिए। अब यहाँ पे जो कि है वो एग्जैक्ट आपने 3 प्रोसेस यहाँ पे बतानी है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि टी मेकिंग, कुकिंग एंड फिशिंग, ये 3 प्रोसेस हों। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई 3 प्रोसेस कह सकते हैं। आप 3 की बजाय 5 भी कह सकते हैं। ये इसलिए हमने इसको यूज़र एंटर के लिए रखा है क्योंकि आपकी हर वीडियो जो कि दूसरी वीडियो से थोड़ी यूनिक नज़र आनी चाहिए। क्योंकि आज के यूट्यूब के ऊपर जो कि है रेपिटिशियस कंटेंट के ऊपर यूट्यूब जो कि कंप्रोमाइज़ नहीं करता। तो आप कोई भी जेनेरिक प्रॉम्प्ट है उसको यूज़ करेंगे, कल को आपके चैनल के ऊपर इशू आ सकता है। तो इस प्रॉम्प्ट में आपको इसलिए इस चीज़ को लाजमी हर वीडियो में आपने चेंज करना है। एंड नेक्स्ट जो ओल्ड वुमेन है उसके साथ जो कि है एनिमल कोई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब मोस्टली आपने इस कंपेटिटर की वीडियो देखी होगी तो उसके साथ कभी डॉग है, कोई कभी उसके साथ कोई रैबिट है। तो आपने करना क्या है कि आपने यहाँ पे यस या नो, कि अगर उसके पास आप कहते हैं कि डॉग है तो आपने यहाँ पे इसको यस रखना है। एंड नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है कंपेनियन एनिमल। तो ये अगर आप चाहते हैं कि उस ओल्ड वुमेन के साथ हो तो आपने इसको यस रखना है। अगर आप चाहते हैं कि ना हो तो आपने इसको नो कर देना है। अगर आप कहते हैं कि यस तो फिर आपने यहाँ पे बताना है कि कौन सा एनिमल उसके साथ होना चाहिए। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है डॉग, कैट, रैबिट, आप अपनी मर्ज़ी से भी कुछ यहाँ पे लगा सकते हैं। मंकी, लेट्स सपोज मैं यस करता हूँ और यहाँ पे जो कि मैं इसको डॉग रहने देता हूँ। एंड इसके अलावा आप ये कहते हैं कि उसके पास और कोई एनिमल्स हों इस एनिमल के अलावा, तो अगर हों तो आपने इसको यस रखना है और वो एनिमल्स कौन से हों। जिस तरह यहाँ पे गॉड्स एंड शीप नज़र आ रहा है तो आप ये रहने दें अगर यस कर दें, अदरवाइज़ आप इसको नो भी कर सकते हैं। नो करने के बाद आपने क्या करना है, इसको इंटर प्रेस कर देना है चैट जीपीटी में। अब जब आप इंटर प्रेस करेंगे जो कुछ इंस्ट्रक्शन स्टोरी से रिलेटेड यहाँ पे दी गई हैं ये इसने स्टोरी लिखना स्टार्ट कर दी है। अब ये जब स्टोरी लिख ले
तो आपने करना क्या है, फिर आपने इस स्टोरी की इमेजेस जनरेट करवाने के लिए प्रॉम्प्ट्स लिखवाने हैं। तो आप फिर डॉक फाइल में आएंगे और ये इमेज प्रॉम्प्ट जो है इसको आपने करना क्या है, इसको यहाँ से आपने कॉपी करना है और इसको आपने कॉपी करके ले जाना है चैट जीपीटी में। अब इस इमेज प्रॉम्प्ट्स में भी वही कुछ चेक्स हैं जो आपने फिल करनी है, जिसमें यहाँ पे टाइटल है, टाइटल दे देना है। अब यहाँ पे वो स्टोरी है जो ऊपर स्टोरी प्रॉम्प्ट ने आपको चैट जीपीटी में लिख के दे दी है, तो ये आपने इधर पेस्ट करनी है। इधर पेस्ट करने से पहले यहाँ पे आपने ये बताना है कि ये कितने सीन्स होने चाहिए। आपको पता है VO3 से हम वीडियोस बनाएंगे, तो VO3 जो कि एक सीन जो कि है वो 8 सेकंड का बनाता है। तो अगर आपको 8 मिनट प्लस की वीडियो चाहिए तो आपको 60 to 70 सीन्स बनवाने पड़ेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 60 to 70 जो आपको बेहतर लगता है आप लिख लें। तो लेट्स सपोज मैं इस केस में जो कि 70 कर देता हूँ। एंड उसके अलावा ये वही चीज़ है, रूटीन प्रोसेस कंट्रोल के कौन से होने चाहिए, यहाँ पे कितने, हमने ऊपर 3 लिखा था तो यहाँ पे भी 3 लिख देंगे। और यहाँ पे हमने जो सीन जो प्रोसेस कहे थे यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस हमने बता देने। और उसके अलावा क्या है नेक्स्ट जो कि है कि उसके पास हमने ये बताया था कि उसका जो कंपेनियन एनिमल है वो होना चाहिए, यानी यस ये वही चीज़ें हैं जो हमने प्रीवियस बताई थी, तो सेम हमने यहाँ पे भी वही चीज़ें बता देनी। उसके बाद हमने करना क्या है कि जो स्टोरी ऊपर चैट जीपीटी ने लिखी है इधर जो कि है पेस्ट फुल स्टोरी हेयर, यहाँ पे हमने वो वाली स्टोरी जो कि है पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि 1 by 1 ये सारे के सारे जो कि है 70 प्रॉम्प्ट हमने इसको कहे थे, 70 सीन्स हमने कहे थे, तो इसने जनरेट करना स्टार्ट कर दिए हैं। अब जब ये 70 सीन लिख ले उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे कुछ आपको ये डॉक फाइल में आप आएंगे, यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं ग्रॉक इंस्ट्रक्शंस। अब ये ग्रॉक इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, अब आपने एक वेबसाइट ओपन करनी है ग्रॉक एआई। ग्रॉक एआई ओपन करने के बाद यहाँ से आपने स्टेप 1 का जो प्रोसेस है इसको आपने कॉपी कर लेना है। स्टेप 1 लिखा हुआ है, ये जो पैराग्राफ आपको नज़र आ रहा है इस पैराग्राफ को सिंपल आपने कॉपी कर लेना है और ग्रॉक में जाके आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने इंटर प्रेस कर देना है और कुछ नहीं करना। इंटर प्रेस करने के बाद आपने दोबारा डॉक फाइल में आना है। डॉक फाइल में आके आपने ये स्टेप 2 सारे के सारे को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप दोबारा ग्रॉक एआई में गए, इसको पेस्ट करने के बाद आपने दोबारा इंटर प्रेस कर दिया। इसके अलावा फिर भी आपने कुछ नहीं करना। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपने दोबारा डॉक फाइल में आना है और इस डॉक फाइल में से आप इस टाइम आपने स्टेप 3 को कॉपी करना है। ये आपको चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, आप 1-2 दफ़ा करेंगे आपको मज़ा आएगा ये चीज़ें करने में। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने कॉपी किया स्टेप 3 को, ये दो लाइन्स हैं। कॉपी करने के बाद आपने ग्रॉक में जाके पेस्ट किया। अब इस बार आपने इंटर प्रेस नहीं करना। अब आपने करना क्या है, दोबारा आना है चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी ने आपको जितने सीन इमेज के लिए लिख के दिए थे उन सीन को आपने करना है सबको कॉपी करने के बाद वापस आना है ग्रॉक एआई में। जहाँ पे आपने स्टेप 3 कॉपी करके पेस्ट किया था उसके नीचे आपने सब के सब सीन जो कि है पेस्ट कर देने। आप जैसे ही पेस्ट करेंगे तो आपको प्रॉम्प्ट्स को ग्रॉक एआई चैट जीपीटी के दिए हुए प्रॉम्प्ट्स को इन्हेंस करके देगा। बेसिकली हमने ग्रॉक एआई को ये कहा है कि वो एनवायरनमेंट को लॉक कर दे। अब कोई भी ऐसा सीन जो इस याकूतिया इन्वायरमेंट से हट के नहीं होगा, ठीक है, कोल्ड इन्वायरमेंट से हट के नहीं होगा, इन्वायरमेंट के हिसाब से सारे के सारे जो कि हैं सीन को वो लॉक कर देगा। अब ये जो आपके पास इमेज प्रॉम्प्ट आए हैं एक्चुअल में इनकी अब हमने इमेजेस बनवानी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इमेज एफएक्स ओपन करेंगे। आप इंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएंगे, तो इसमें से आप लोगों ने विस्क को सिलेक्ट करना है। विस्क को सिलेक्ट करने के बाद आपने जो प्रॉम्प्ट ग्रॉक एआई ने आपको बना के दिए हैं इमेज प्रॉम्प्ट 1 को कॉपी करना है। इमेज प्रॉम्प्ट 1 को कॉपी करने के बाद आपने इंटर कर देना है विस्क में। अब विस्क से आप इमेज जनरेट करवा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपने करना यह है कि इस प्रॉम्प्ट के अंदर जितने भी आप लोगों के कैरेक्टर यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, अब यहाँ पे हमने जो चीज़ें कंसिस्टेंट रखने वाली हैं वो कौन सी हैं, एक ओल्ड वुमेन है और एक उसके पास जो कि है एक डॉग है, ठीक है, और जो कि है टाइटल के अंदर जो थ्रेड है, थ्रेड को आप कंसिस्टेंट रखना चाहते हैं रख लें, कंसिस्टेंट रखना नहीं चाहते ना रखें, कोई इशू नहीं है। लेकिन ओल्ड वुमेन एंड जो डॉग है आप उसको कंसिस्टेंट कर लें।
आप कैरेक्टर की इमेज विस्क से जनरेट करवा लें या कोई कैरेक्टर आपको अच्छा लगता है आप वो रख लें। यहाँ पे विस्क के अंदर आपने करना ये है कि वो वाला कैरेक्टर जो कि है सब्जेक्ट के तौर के ऊपर इस जगह के ऊपर आप लोगों ने इंपोर्ट कर लेना है। तो इसी तरह से आप लोग ने डॉग का भी कोई कैरेक्टर लेके वो भी इंपोर्ट कर लेना है। इसका ये होगा कि थ्रू आउट स्टोरी जो कि है कैरेक्टर जो कि है वो चेंज नहीं होंगे। और इसी चीज़ को फॉलो करते हुए दूसरा इमेज प्रॉम्प्ट जो कि कॉपी करना है और सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए आप लोग ने अब दूसरा प्रॉम्प्ट कॉपी किया, विस्क में आपने आके पेस्ट कर दिया और इंटर प्रेस करने के बाद आपको ये रिजल्ट जो कि नज़र आ रही हैं। इसी तरह से आपने 1 बाई 1 तमाम इमेज प्रॉम्प्ट विस्क में 1 बाई 1 आप लोगों ने पेस्ट करके उसकी इमेजेस जो कि हैं जनरेट करवा लेनी। अब इमेजेस आ गई आपके पास सब की सब। अब इन इमेजेस को आपने क्या करना है, आपने इन इमेजेस को सीक्वेंस दे देना है 1 बाई 1। अब इस सीरियल नंबर के हिसाब से आपने पहली इमेज उठाई, अब इस इमेज का आपने क्या करना है, अब इन इमेजेस से आप लोगों ने इनकी वीडियोस बनानी है। तो वीडियोस बनवाने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल आपने करना ये है कि इमेज एफएक्स ओपन करेंगे और इस बार आप लोगों ने विस्क को सिलेक्ट नहीं करना, आपने फ्लो को सिलेक्ट करना है। और फ्लो सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है न्यू प्रोजेक्ट में, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है और इस जगह के ऊपर आप लोग को नज़र आ रहा है टेक्स्ट टू वीडियो। आप लोगों ने यहाँ पे फ्रेम टू वीडियो सेलेक्ट कर लेना है। फ्रेम टू वीडियो सेलेक्ट करने के बाद आपने इस प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके इमेज को लोड कर लेना है। जब आपकी इमेज लोड हो जाए तो उस टाइम के ऊपर इस टेक्स्ट बॉक्स में आपने उस इमेज का जो कि है फर्स्ट प्रॉम्प्ट जो आप लोगों ने इमेज के लिए लिखवाया था इस जगह के ऊपर वो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट एंटर करना है और यहाँ पे आपने एंटर बटन के ऊपर प्रेस कर देना है। तो ये कुछ टाइम लेगा फ्लो VO3 की मदद से आप लोगों को ये जो इमेज थी ये वीडियो के फॉर्मेट में नज़र आएगी। तो आप देख सकते हैं ये आप लोगों की एक वीडियो जो कि बन गई है। इसी तरह से आपने ये सारे के सारे प्रोसेस को रिपीट करना है 1 बाई 1। अब आपने इमेजेस बनवा ली, इमेजेस से आपने वीडियोस बनवा ली और वीडियोस बनवाने के बाद अब आपकी बारी है इनको मर्ज करने की। आप वीडियो एडिटिंग के लिए जो भी टूल यूज़ कर रहे हैं आप उसके अंदर ये सारे के सारे क्लिप्स ले जाएं और इनको आप लोगों ने उस सीक्वेंस में एडजस्ट कर देना है। कहीं पे आपको लगता है कि इनको ट्रिम करना चाहिए तो आप ट्रिम कर सकती हैं। किसी सीन में आपको लगता है कि ये सीन यहाँ पे फिट नहीं, यहाँ पे आना चाहिए, तो आप उसको भी रद्दोबदल कर सकते हैं और इस तरह से आपकी जो कि फाइनल वीडियो है वो रेडी हो जाएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो जो कि है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।